जी दानिश भाई ऑलमोस्ट हम जो हैं 20th की तारीख के करीब आ गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 22nd जुलाई से 28 जुलाई क्योंकि मून की जो ट्रांजिट होनी है वो ज़रा सेंसिटिव पॉइंट्स होंगी। ये बहुत खतरनाक दिन होंगे जिसमें आपको मज़ीद ऐसी खबरें सुनने का मौका मिल सकता है। लेकिन मेरी यही गुज़ारिश है, प्लीज़ इसको सीरियस लें। थोड़े से टाइम है, 8-10 दिन की बात है, इंशाल्लाह मामलात बेहतर हो जाएँगे क्योंकि ये जो सेंसिटिव पॉइंट है, ये उनके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होगा जिनकी अनफॉर्च्यूनेटली दशा भी एक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल मून, मार्स, सैटर्न, राहु, इनकी जिनकी भी दशा चल रही होगी, जिस-जिस इंडिविजुअल के चार्ट में, उनको ये टाइम बहुत ज़्यादा जो है एक डिप्रेशन का, एक अनसर्टेनिटी का और बोलते हैं ना जैसे एक ना चाहा डर होता है अंदर, उसका या खुदा ना खास्ता एकदम से एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पर्टिकुलर जो दिन है, 6-7 दिन है, इसमें बहुत मोहतात रहें और आई नो कि पाकिस्तान में थोड़े से लोगों का ट्रेंड ऐसे ही है कि वो हर चीज़ को लाइटली लेते हैं और मेरे ख्याल से एक वाक़या हमारा जून में भी हुआ था इसी अरसे के बीच में, जब मैं आपको बार-बार कह रहा था कि पानी से रिलेटेड जो है आपको खतरनाक खबरें मिल सकती हैं और उस वक़्त भी ये पानी से रिलेटेड हादसा हुआ था। तो मुझे अभी भी पानी से रिलेटेड ही हादसात दिख रहे हैं और इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि सैटर्न जब रेट्रोग्रेड हुआ है तो उसके जो असरात है दुनिया पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। रेट्रोग्रेड का मतलब ये नहीं होता कि वो पीछे देख रहा है और वो उसके असरात कहीं और जा रहे हैं, वो एक डिफरेंट फिनोमेना है। लेकिन मोस्टली जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं उसके असरात दुनिया पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे सन मून है ये रेट्रोग्रेड नहीं होते, लेकिन जब ये फुल मून की तरफ जाता है, तो आपने सुना होगा कि पानी में बहाव बढ़ जाता है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, तो उसमें ये होता है कि उसके असरात दुनिया पे बहुत पड़ जाते हैं। तो आप किसी भी जगह जाएँ, मोहतात रहें बस, मोहतात रहें और मैंने 2 जगहों का आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ है। नॉर्थ और साउथ में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी, उधर बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत रहेगी आपको। अलबत्ता ये 28-29 के बाद जैसे ही मार्स नेक्स्ट हाउस में ट्रांज़िट करेगा, तो जो ये मार्स केतु का जो इतना 1.5 महीने से शोर मचा हुआ था, वो ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। वो ओवर हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ों में कमी आते-आते आपको अगस्त दिखेगा क्योंकि अगस्त के अंदर मर्क्यूरी जो है डायरेक्ट होगा, मिसकम्युनिकेशन, डिलेज़, कम्युनिकेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेगा। कम्युनिकेशन से मुराद ये नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरनेट कम्युनिकेशन है, फ़ोन आपका कम्युनिकेशन है, जो भी रिलेटेड कम्युनिकेशन से चीज़ें हैं, आपको मेजर ब्रेकडाउन इस वक़्त सुनने को मिलेंगे। ये जो टाइम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कोई भी जंग यहाँ बंद होगी, मुझे जंगें बढ़ती हुई ही दिख रही हैं, फॉर द टाइम बीइंग 8-10 दिन के लिए मुझे ये जंगें ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेंगी। उसके बाद जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ों में थोड़ा कंट्रोल आएगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इन चीज़ों में ऑलमोस्ट अब जो है मामलात थोड़े सुधार की तरफ जाएँगे। लेकिन कुदरती आफ़ात के जो आफ्टर इफ़ेक्ट हैं उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस, खुराक में कमी, ये चीज़ें अब आपको नज़र आना शुरू होंगी। फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएँगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये पूरा साल हादसाओं से भरा हुआ है। वजह सिर्फ ये थी कि मैं इस पर्टिकुलर टाइम को ज़्यादा हाइलाइट कर रहा था क्योंकि ये टाइम में ज़्यादा क्राइसिस दुनिया में खबरें बैक टू बैक आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी। तो इस वजह से अगर आप ये बोलते हैं कि इस जुलाई के बाद कोई हादसा नहीं होगा, अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि बैक एंड फोर्थ थोड़े अरसे के बाद 10-15 महीने के बाद आपको मतलब 10-15 दिन या महीने के बाद आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी ज़रूर, हादसों से रिलेटेड क्योंकि सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है नवंबर तक। तो पानी से आप ज़हन में रखिएगा, पानी से रिलेटेड आपको न्यूज़ सबसे ज़्यादा मिलेगी, सबसे ज़्यादा। क्योंकि वो जिस साइन के अंदर रेट्रोग्रेड हुआ है, वो पाइसेस है, वाटरी साइन होता है और वाटर में सबसे ज़्यादा भूचाल आया हुआ है पूरी दुनिया में। आप देखें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त पानी से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी या जहाज़ों से रिलेटेड जो पानी में चलते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन सब के इसके अंदर ही न्यूज़ मिलेगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि जो अगला जंग का जो मास खुल जाए, वो भी किसी तरीके से पानी से रिलेटेड ही हो। डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में डेफिनेटली मैं पिछले साल से बोलता आ रहा था, एक मेरी प्रेडिक्शन भी थी आपके चैनल पे नहीं दूसरे चैनल्स पे कि मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेज़िडेंट बनेंगे। बट समहाउ वो बन गए जो कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई। लेकिन उसके बाद मैंने उसी टाइम पे ये कहा था कि ये इक़्तिदार में तो आ गए हैं लेकिन ये मुझे अपना टेन्योर पूरा करते हुए नहीं दिख रहा है। इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ड्यू टू एनी एलिगेशन, ड्यू टू हिज हेल्थ इनको साइडलाइन होना पड़ेगा। तो मुझे अभी भी उसी बात पे कायम हूँ मैं कि मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इतना अर्सा रह सकते हैं। मैक्सिमम आपको अगले साल का जून-जुलाई तक ये जो टेन्योर है इनका मुझे दिखता है। इससे ज़्यादा मेरी नज़र में मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा है कि इससे ज़्यादा वो सर्वाइव करेंगे। अलबत्ता ये सब चीज़ें तो ऐसा तो नहीं है कि डिट्टो ऐसी हों क्योंकि ये गैब का नहीं है, ये कैलकुलेशन है, इसमें गलतियाँ होती हैं। लेकिन एज़ पर माय नॉलेज एक्सपीरियंस के मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर जून-जुलाई इज़ द मैक्सिमम फॉर हिज टेन्योर। डोनाल्ड ट्रंप का आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो एक खबर मैं शेयर करना चाहूँगा। अमेरिकी साहबी हैं, उन्होंने ये खबर शेयर की है। उन्होंने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में रजीम चेंज का फैसला कर लिया है। वो एक ऐसे प्रेसिडेंट को लेके आना चाह रहे हैं यूक्रेन में, जो या तो रशिया के साथ जंग को खत्म कर दे या फिर जंग को मज़ीद बढ़ा दे।
सर आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं यूक्रेन का? क्या यूक्रेन में रजीम चेंज होता दिखाई दे रहा है? और रशिया और यूक्रेन की क्या सिचुएशन होगी? इस हवाले से भी बता दीजिएगा। देखिए रशिया और सॉरी यूक्रेन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स एक डिफरेंट डिफरेंट एक सिस्टम है और उसको लीड करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन अपने जितने भी उनके जो हिस्से में जगहें हैं वो खोता जाएगा अगर वो इस जंग का हिस्सा रहेगा। और समहाउ ये जंग को खत्म करने की तरफ भी यूक्रेन को जाना चाहिए अगर वो अपना जितना भी हिस्सा अपने पास रखना चाहते हैं। वरना मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसराइल का आपको बताया था कि जितना इसराइल के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जगह है इतनी रह जाएगी यूक्रेन में। तो अगर ये चेंज हो भी जाते हैं, वैसे मुझे नहीं दिख रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लग रहा कि ये चेंज होंगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जैसे यूरेनस वगैरह, जिसको हम अपनी कैलकुलेशन में अकाउंट नहीं करते, ये भी असर दिखाती है। तो यूरेनस, नेपट्यून प्लैनेट जो होते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन कम समहाउ कभी-कभी ऐसा होता है कि इनकी प्रेजेंस से ऐसी चीजें हो जाती हैं जो सरप्राइजिंग होती हैं। तो मेरी नज़र में तो ये सरप्राइजेज़ अभी नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो इनको हटा के किसी और को लेकर आएँगे। अलबत्ता ये ज़रूर नज़र आता है कैलकुलेशन के हिसाब से कि यूक्रेन अपना हिस्सा खोता जा रहा है। जब तक वो लड़ता रहेगा, वो सब कुछ खोता जाएगा। ठीक है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से हमने गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में ये ज़िक्र किया कि इख्तिलाफ़ात बढ़ रहे हैं। सर ने मेरे प्रोग्राम में कई मर्तबा ये प्रेडिक्शन की कि ये इख्तिलाफ़ात यहाँ रुकेंगे नहीं, बल्कि आप देखते जाएँ कि इख्तिलाफ़ात मज़ीद बढ़ते जाएँगे। और आज हमने देखा है कि मंडे के रोज़ यानी कि पीर के रोज़ सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं एबट हुकूमत में, और इख्तिलाफ़ात इतने बढ़ गए हैं कि पीटीआई ने एक बड़ा सरप्राइजिंग फैसला किया है। पीटीआई ने फैसला किया है कि वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेजेवाई फे के साथ मिलकर अपने ही रहनुमाओं के खिलाफ सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि बागी हो चुके हैं। अब ये इलेक्शन पीटीआई जीत पाएगी या उनके बागी रहनुमा जीत जाएंगे जिनके साथ पीटीआई के खिलाफ चल रहे हैं? इस हवाले से सबसे पहले मैं जानना चाहूँ, फिर बताइएगा ओवर टू यू। पीटीआई ने बड़ा सरप्राइजिंग फैसला किया है। देखिए सरप्राइजिंग बात मेरे लिए नहीं है। मैंने आपको कहा था ये ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुज़र रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत तकलीफ होती है, चाहे वो इंसान के ऊपर ही क्यों ना हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन से ये हो रहा है कि उनके जो इख्तिलाफ़ात हैं मज़ीद कम होने की बजाय बढ़ेंगे। और मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि इस वक़्त इनको बहुत फूँक-फूँक के कदम रखने चाहिए। इनकी एक गलती जो है इनके लिए बहुत बड़ा मसला बनती हुई आपको नज़र आएगी। और मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूँ। अगर ये इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जो है मज़ीद पार्टी में इख्तिलाफ़ात, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होना, एक दूसरे के स्कैंडल निकालना, ये सब चीज़ें बहुत आम नज़र आएँगी, बहुत आम नज़र आएँगी। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का अमल होता है। इसमें यही होता है, अगर ये किसी इंसान के ऊपर से गुज़रता है, अल्लाह रहम करे, तो उसके जो रिश्तेदार हैं, जो उसके अपने हैं, बीवी, बच्चे, उन सब की असलियत उनके सामने आना शुरू हो जाती है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन यही होती है। तो ये एक्चुअल में अगर ये बागी होके सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपको अपनी असलियत दिखा रहा है। दैट्स इट। इसमें कोई और कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ अलग ऐसी अनोखी बात नहीं है, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग या फ़ैसिनेटिंग हो कि यार ये तो कुछ अनोखी हो गई, मेरी नज़र में नहीं है। ठीक है। सर ये भी बता दीजिएगा कि ये जो इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन, ये पीटीआई जीतेगी हुकूमत के साथ मिलके, या फिर उनके बागी रहनुमा जो हैं 3 रहनुमा वो जीत जाएँगे? ये भी बता दीजिए। देखिए, मुझे इस वक़्त पीटीआई बहुत ज़्यादा प्रेशर में लग रही है। बहुत ज़्यादा प्रेशर का मतलब यही है कि पीटीआई के लिए टफ टाइम है। जीत सकती है लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। मुझे ज़रा कम आसार दिख रहा है। सर ये भी बता दें कि पीटीआई के जो ये इख्तिलाफ़ात हैं, ये कब तक खत्म हो जाएँगे? क्या 5 अगस्त ने जिस रोज़ का बानी पीटीआई ने ऐलान कर रखा है कि वो 5 अगस्त को तहरीक चलाएँगे, क्या उससे पहले ये इख्तिलाफ़ात खत्म हो जाएँगे पार्टी के दरमियान? और क्या तहरीक मुकम्मल तौर पर जैसे कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं, वैसे चल पाएगी? नहीं, ये मुझे अभी ज़रा इख्तिलाफ़ात 1-2 महीने लंबे-चौड़े दिख रहे हैं, ये इतनी जल्दी रिज़ॉल्व नहीं होंगे। अलबत्ता ये जब तहरीक में जाएँगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी पार्टी लीड करेगी, मतलब कोई ऐसी एंटिटी लीड करेगी, जिसकी वजह से इनको समहाउ एक होकर ही प्रेज़ेंट होना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली थोड़े से मामलात जो हैं अगस्त में जाके सॉल्व होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है ये जो इख्तिलाफ़ात का पीरियड है थोड़ा लंबा ही है अभी। ठीक है। सर हुकूमत का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आज एक बड़ी खबर का ऐलान किया है, वो ये है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो खसारा है, वो 14 साल में पहली मर्तबा सरप्लस हो गया है। क्या इसका रिलीफ अवाम को भी मिलेगा, और क्या हुकूमत को ये मज़ीद मजबूत करेगी ये खबर? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपको शायद काफ़ी व्लॉग में एक बात करता हुआ आ रहा था कि पाकिस्तान के स्टार में मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं दिख रही। फाइनेंशियल गेन ज़रूर है, पाकिस्तान को मिलेंगी लेकिन आवाम को नहीं। अगर आपको कोई व्लॉग मिले तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। मैंने ये बहुत दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान के ज़ायचे में ये दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर पैसा आएगा, फाइनेंशियल इनकम का स्टार अच्छा स्ट्रॉन्ग है। बट